Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. First of all, we all will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Today we will start with our preparation of chapter 3. Open your notebooks and open the chapter number 3. The name of the chapter is India, our Motherland. We will start from take the correct answer. Number 1. The Himalayas lie in the dash of India. North, west और south. हिमालय इंडिया के कहाँ पे है? नॉर्थ में. Number 2. The highest peak in the Himalayas is the Nanda Devi, दुलारागिरी और माउंट एवरेस्ट. हिमालय की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. नंबर 3. द नीलगिरी हिल्स आर इन डैश इंडिया. नॉर्थ, साउथ और वेस्ट. नीलगिरी हिल्स आर इन द साउथ ऑफ इंडिया. विच फिजिकल फीचर कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. कौन सा फिजिकल फीचर है जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है? माउंटेन्स, प्लेन्स या प्लेट्यू. ऑफ कोर्स प्लेट्यू, वाटर बॉडीज. नंबर 5. द लक्षद्वीप इज आइलैंड्स आर इन द. लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे है? अरेबियन सी, इंडियन सी, ओशियन और बे ऑफ बंगाल. ऑफ कोर्स अरेबियन सी. Here is match the following columns. Here is a column number 1 and column number 2 that we have to match with the following. Mountains कहाँ पे है? हिमालय में. Desert क्या है? मारुथल. वो कहाँ? डेजर्ट. और ये कहाँ किस पे है? थार. थार क्या होता है? जहाँ पे रेतली ज़मीन होती है. बिल्कुल. प्लेट्यू, डिकैन, आइलैंड, अंडमान, river, Narmada. Okay. So here is a question number 1. What are the main landforms of India? इंडिया के जो मेन लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं? नंबर 1. ग्रेट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ. नंबर 2. ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. नंबर 3. द पेनिनसुला प्लेट्यू. Number 4. The islands. Question number 2. What is the difference between a plain and a plateau? Number 1 is plains. Plains क्या होते हैं? The plains have flat and level land. जिसकी flat और level land होती है उसको हम plain बोलते हैं. जैसे हमारी अर्थ है जहाँ पे हम walk करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं. The rivers such as the Ganga and Yamuna flow through these plains. और गंगा और यमुना कहाँ से फ्लो करते हैं? प्लेन्स के ऊपर से. प्लेट्यूज क्या होते हैं? अ प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट. प्लेट्यू क्या होता है? एक फ्लैट एरिया होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे फ्लैट लैंड होती है, लेकिन ये क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा ऊंचा होता है जो हमारी नॉर्मल लैंड है. ठीक है, जैसे हिल्स पे होता है प्लेट्यू.
Number 3, why is the southern part of India called a peninsula? Most of the southern part of our country is peninsula. A peninsula is a landform that reaches out in the sea. It is surrounded by water on three sides. जो मोस्टली जो साउदर्न पार्ट है हमारी कंट्री का वो सारा पेनिनसुला ही है. पेनिनसुला क्या होता है? एक लैंड फॉर्म होता है जो कहाँ पे जाता है? समुंदर में चला जाता है. और ये क्या है? इसकी जो थ्री साइड्स है वो किससे घिरी हुई होती है? पानी से. ठीक है. समुंदर होता है, समुद्र के बीच में एक टापू सा होता है, उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला. Question number 4, why are there very few plants in the desert? There is very little rainfall, however the desert is hot, dry and sandy. डेजर्ट्स में बहुत कम रेन होती है और वो बहुत ड्राई होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और बहुत मिट्टी होती है, सैंडी. सो इसकी वजह से वहाँ पे प्लांट्स बहुत कम ग्रो करते हैं. विच आर द टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया? आइलैंड्स के कौन से दो ग्रुप हैं जो इंडिया में हैं? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द टू आइलैंड्स groups that are part of our country. This is the end of your assignment. Hope you all understand. Thank you.